दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने एक बहुत वॉलेटाइल सेशन देखा। 60 पॉइंट के आसपास हम नेगेटिव साइड पर इमीडिएट खुले और उसके बाद हमने कल का क्लोजिंग को भी क्रॉस किया और उसके बाद जबरदस्त फॉल हमें तकरीबन देखने को मिला। 125 पॉइंट के आसपास भी हम गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे और फिर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली और जाते जाते 100 पॉइंट हम नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए हैं और कल एक्सपायरी भी है। अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, तो कॉन्शियस होके एक लिमिटेड रिस्क लेके ही आप ट्रेड लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा और रोज एक वीडियो इन स्टॉक से रिलेटेड पोस्ट करता हूं। अगर किसी ने आज के सेशन को एनालाइज करना है तो नीचे लिंक है, आप उस लिंक को देखिए और आज के सेशन को आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने एक गिरावट की आशंका बताई थी और 7950 के नीचे भी हम ट्रेडिंग करने लग गए और जो मैंने एक टारगेट डिसाइड किया था 7800 का, आप देखिए आज हमने वहीं पर सपोर्ट ली। तो आप ये देखिए अब आपको यहां से क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको MACD लाइन दिखाऊं तो एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, यानी यहां से एक और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर हमने 7800 को क्रॉस किया नीचे की तरफ, तो आपको यहां से भी तकरीबन 150.7650 तक देखने को मिल सकते हैं। और जैसा मैंने कल कहा था कि एक बार नीचे ट्रेडिंग देखने को मिले तो आपको एक सपोर्ट ये दिखेगी और उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो हम यहां पर संभलेंगे। तो आज एक बार तो हम यहां पर संभल गए हैं 7810 के आसपास। अगर फिर से हम नीचे जाते हैं तो किसी ने पुट बाय करके भी ट्रेड करना हो वो भी कर सकता है। उस केस में 7660 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत इसलिए मैं नहीं समझता क्योंकि वैसे ही प्रीमियम बहुत कम होते हैं। हम लास्ट वीक के अंदर है, फिर भी कोई 100% प्रीमियम का रिस्क नहीं उठाना चाहता, तो स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ही डिसाइड कीजिएगा। मैं एक बार अपनी पोजीशन को रिवर्स करूंगा। अगर स्टॉक 7650 और 7600 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन कन्वर्ट करने की सोचेंगे, जो हम नेगेटिव साइड पर हमने पोजीशन बनाई हुई है। अब बात करते हैं आईओसी ने देखिए क्या बढ़िया गिरावट दिखा दी। तो अगर किसी को बाय करना है, स्टॉक बेयरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है 126 के आसपास, जैसे मैंने एक बार यहां पे लॉन्ग करवाया था 122 पर, अब मैं आपको 126 पर कह रहा हूं कि अगर किसी ने लॉन्ग साइड पर व्यू जनरेट करना है आईओसी में तो 126 पर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए और साथ में हेजिंग के लिए पुट का यूज कीजिएगा। नेकेड पोजीशन मैं रिकमेंड नहीं करता और यह भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑप्शंस को बाय करके कोई ट्रेड लें। हां, हेजिंग के लिए आप ऑप्शन को यूज करें। इसके साथ साथ आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज केवल मैंने एक ट्रेड लिया उसके अंदर और बताया एशियन पेंट्स, वो हमारे बाइंग प्राइस से तकरीबन 30 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। एक ट्रेड है, वो भी हम प्रॉफिट में थे। आज की बात करें तो अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, मेरे काम करने के तरीके को एनालाइज करना चाहता है, मेरी एक्यूरेसी को देखना चाहता है और कितनी कैपिटल रिस्क के साथ मैं काम करता हूं, कोई स्टॉप लॉस मैं यूज नहीं करता, अपनी पोजीशन को हेजिंग के थ्रू ट्रेड करता हूं और
मैक्सिमम जिसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, वैसी मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो एक हफ्ते का विंडो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप केवल और केवल मेरे को एनालाइज करेंगे, कोई पर्सनल क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछेंगे। उसके बाद एक हफ्ते बाद खुद अगर आपको रिजल्ट्स मेरे अच्छे नहीं लगे, मेरे काम करने के तरीके को अच्छा नहीं लगे, तो आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। हां, मैं आपसे पूछूंगा, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब बात करते हैं गेल। देखिए, गेल आज फ्लैट रहा, मार्केट गिरावट के साथ ट्रेड करती रही, लेकिन जो कल का लो था उसको ब्रेक नहीं किया। मैंने आपसे यही कहा था कि जिसका लंबा नजरिया है वो यहां से लॉन्ग कर सकता है। हैजिंग के साथ दिसंबर एक्सपायरी को आप लॉन्ग कीजिएगा। 2 दिन का अब हमारा कंसोलिडेशन फेज हो गया, अब 1 दिन का और आप देख सकते हैं, तो आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं। जिसने श्योर होके ट्रेड लेना है वो फिर 150 के ऊपर ले लॉन्ग। यहां पर भी आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होगा अगर यहां पर आप पोजीशन को लॉन्ग करेंगे। साथ में हैजिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से करिए, पुट बाय करके जितना आप रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर कीजिएगा। टाटा मोटर्स ने आज दूसरी कैंडल फॉर्म की, तेजी की। जो कल का हाई था उस पर हमने आज क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में हमने 535, जो पिछला हाई था, आज कल के दिन देखिएगा, ये जो हाई लगा था 14 अक्टूबर को लगा था 528.29 का, कल के दिन में भी हमने यही हाई को टच किया और आज हमने उस हाई पर क्लोजिंग दी है। यानी पिछले 3 हाईज को हमने आज क्रॉस जरूर किया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। तो अब यहां से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं स्टॉक चाहे जितना मर्जी ऊपर जाता रहे, लेकिन मैं इसको बाय करूंगा एक बार स्टॉक 435 या उसके नीचे मिले मुझे तो लॉन्ग करूंगा, या ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं। यूपीएल देखिए, कल के दिन में मैंने यूपीएल में क्या कहा था कि डिप पर अगर बाय करना चाहते हैं तो आपके पास प्राइस होगा 750 और 735 के बीच में, आप कहीं पर भी लॉन्ग ले सकते हैं जिसको डिप पर बाय करना है। और जब हमने इतनी बड़ी रैली तकरीबन 700 से लेके 800 तक की देखी है, तो उसमें से 30% की करेक्शन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। आप देखिए, 800 से हम 30% माने, नीचे से हमने 100 पॉइंट की रैली दिखाई, तो यहां से 30% का मतलब है 30 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट आज 30 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर गिरावट कल और गहराती है, क्योंकि आज एक बड़ी सपोर्ट ब्रेक हुई है, अगर 750 हम ब्रेक करते हैं तो 45 और 40 तक जा सकते हैं। तो 740 का प्राइस भी लॉन्ग जाने के लिए हैजिंग के साथ ठीक रहेगा, बुरा नहीं है। आपको हाई से स्टॉक तकरीबन 60 पॉइंट नीचे मिलेगा। हां, 740 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक बार ऐसा लग सकता है कि हम थोड़ा सा और गिरावट दिखा दे, तो पैनिक मत कीजिएगा। पोजीशन को हैजिंग के साथ ही लॉन्ग साइड पर बनाइएगा और वो भी ट्रेड लीजिएगा दिसंबर एक्सपायरी का। हीरो मोटोकॉर्प देखिए कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी आखिरी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। अगर आप देखिए, पिछले 3 दिन लगातार स्टॉक ने 2770 के ऊपर एक बार कोशिश की है, लेकिन जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस हो रही है, वहां उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर हम इसकी कोशिश को देखें, तो जब कोशिश कोई बार बार होती है तो कोशिश कामयाब भी होती है। तो यह सिद्धांत इस स्टॉक के लिए बहुत बढ़िया है। अगर 2770 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिखती है तो बिल्कुल नया ट्रेड भी लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं। 75 के ऊपर बिल्कुल ट्रेड लीजिए लॉन्ग साइड पर क्लोजिंग बेसिस पर, और टारगेट होगा 2850 का, और ट्रेड लेना है दिसंबर एक्सपायरी में। टाइटन देखिए, टाइटन ने एक सपोर्ट ब्रेक की, गिरावट आई और
अब नजर हमारी रहेगी 2450 पर। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2450 ब्रेक होता है तो हमें तकरीबन 2350 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है यहां से भी ले सकते हैं। यहां से आपको 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है। और ज्यादा कंफर्म होकर शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक बार क्लोजिंग 2450 के नीचे आने दीजिए आज के दिन के हिसाब से, तो एक 125 से 150 पॉइंट की पॉसिबिलिटी गिरावट की देखने को मिल जाएगी। बाइंग प्राइस उस हिसाब से कि अगर फिर 2350 के आसपास गिरावट में स्टॉक मिले यहां से तकरीबन 150 पॉइंट नीचे, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। टीसीएस देखिए, टीसीएस आज एक स्पोर्ट को होल्ड तो कर लिया और प्राइस है 3500 का। 2 दिन लगातार एक छोटी छोटी गिरावट आई है, लेकिन मैं इस स्टॉक में अभी फिलहाल बेरिश नहीं हूं। मेरे को यह लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन का फेस है, एक बार 3600 क्रॉस करके ऊपर निकला तो आप ये देखिए एक बड़ी मूव की तैयारी होगी। आप कहेंगे कि पिछले 15-20 दिन से आप यही बातें किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं कि मैं यही बातें किए जा रहा हूं, लेकिन मैं इस स्टॉक को होल्ड करके बैठा हुआ हूं और जब यह स्टॉक चलेगा तो पिछली सारी कसर बराबर कर देगा। किसी को नया फ्रेश बाय करना है तो 3600 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा हेजिंग के साथ। मारुति देखिए, मारुति की 2 कैंडल्स देखिए कहां तक आ गई। अब यहां से क्या देखिए, अभी भी हम लॉन्ग तो जाएंगे नहीं। अब इतनी जबरदस्त रैली हमने देख ली तो हम लॉन्ग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने जो यहां से मैंने रिकमेंड किया था कि एक बार प्राइस जब यहां पर था 7600 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप लॉन्ग ले सकते हैं। अगले दिन हमने 7600 के ऊपर ट्रेड लिया और बहुत अच्छी मूव भी देखी। मेरे पास अपनी पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं है, ना ही मेरे पास इसमें कोई ट्रेड है। हां, एक बार ये ओवर बॉट हो जाए तो वहां पर शॉर्ट करूंगा, और इस बार शॉर्ट में कम से कम 400 से 500 पॉइंट लेने हैं। उस तरीके से हम शॉर्ट बनाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, गिरावट में बाय कीजिए। गिरावट में स्टॉक अगर यहां से जहां क्लोजिंग मिली है, गिरावट में 600 पॉइंट नीचे की बातें कर रहा हूं मैं, अगर आपको 7800 या 7600 के बीच में मिले तो वहां गिरावट पर बाय कीजिएगा। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया फिर 3620 आ गया। मेरे इसमें 2 ट्रेड हैं, जैसे मैंने आप पहले भी लिए हुए थे, एक 3720 पर और एक 3620 पर। 2 ट्रेड थे। एक बार अच्छे प्रॉफिट में मैं बैठा हुआ था, जो हाई लग गए थे वो 3750 से ऊपर के हाई लगे थे, लेकिन एग्जिट नहीं किया। तो फिर से हम वहीं प्राइसेस पर आ गए हैं। जो नीचे वाली पुट थी 3600 की, उसका प्रीमियम बहुत डिके हो गया है, लेकिन हाँ 3700 वाली पुट का प्रीमियम या प्रॉफिट उसमें आ रहा है। तो क्योंकि अब हमारी मजबूरी भी है रोल ओवर करने की अगले वीक में, तो अगर किसी ने नया ट्रेड लेना है वो तो ले सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी बड़ी स्पोर्ट है। 3620 के आसपास, जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, आप लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेड लीजिएगा दिसंबर एक्सपायरी का और हेज रखिए अपनी पोजीशन को। अगर हेजिंग प्रीमियम आपको ज्यादा लगेगा हेज रखने के लिए, तो अगले 6 से 7 दिन के लिए आप अक्टूबर का प्रीमियम ऑप्शन बाय करके भी अपने आप को हेज कर सकते हैं। यानी नया ट्रेड फ्यूचर्स का आप लीजिए दिसंबर एक्सपायरी में, और हेजिंग के लिए आप नवंबर एक्सपायरी को यूज कर सकते हैं अगर आप हेज करना चाहते हैं तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।